उसने ना मेरा जीना आराम करा था ना, अब लेना मजे। टेंशन लेने वाले बहुत है। कमाल की बात, बहुत ज्यादा बारिश होती है और पानी भी आता है, पर मंदिर को नहीं खरोच तक नहीं आती है। लकड़ियाँ तो बतेरी है यहाँ पे, तो हमने ऊपर आके यहाँ पर हमने जाना है बस थोड़ी सी दूर, और पीछे है हमारे ये छोटा सा मतलब शहर भी अच्छे है बेटा। राम राम जी सारे ने, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और आप लोगों के परिवार में भी सारे जने बिल्कुल ठीक होंगे। तो भाई हम आ गया पोंटा से, हम पोंटा रुके थे, हमने वहीं पे कमरा लिया था, पर मेरे पति का कोई भरोसा नहीं है, वहाँ पे ब्याज है और मैंने डर ही लगा उसका। मैंने इसी जगह कमरा चाहिए था जहाँ उसका मतलब दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं हो, ना जहाँ वो पहुँच ही नहीं सका, तो हमने वो कमरा छोड़ दिया है। मैंने मतलब बहुत ज़्यादा सफाई भी करी थी, सारी सफाई करी थी, पर भाई वहाँ रहना हमारे लिए ठीक नहीं था, ना मेरे बच्चों के लिए। उस इंसान का कोई भरोसा नहीं है, उसने इतना कुछ कर लिया हमारे साथ, आगे भी उसका डर ही डर लग गया। तो हमने वहाँ से कमरा छोड़ के हम जाएंगे दूसरी जगह, हम और कहीं कमरा देखने लग रहे हैं। तो अभी क्या बोलते हैं, हम यहाँ पे आ गए हैं, तो मेरे देवर बोले भाई चाय पीनी है। हम यहाँ रास्ते में रुके हैं, बच्चों ने थोड़ा मगा खुआ पिया दूँ, और कनिष्क को पीने लग रहा है चाय, दीबू बिस्कुट खाने लग रहा है। सुबह खाली पेट आए थे, मगर बच्चे कुछ खा पी लेंगे, खाना खाना इनका बहुत ज़रूरी है, सुबह का टाइम है, खाना तो क्या मिलेगा। सुबह सुबह मगर चाय पिला देती हूँ बच्चों को। तो कनिष्क को बोला मम्मा भूख लग रही है मेरे को बहुत ज़्यादा, तो अभी पीने लग रहा है चाय और बिस्कुट खाने लग रहा है चाय के साथ। अच्छे है बेटा होगा, जड़े में नहीं जाना नहीं उड़ा, जमते जमते बहुत टाइम लग जाएगा, तो मगर पहले बच्चों को कुछ खुआ पिया दूँ, क्योंकि भाई पता नहीं कितने तक के खाने ज़िंदगी में, इतने परेशान हो रहे हैं। और रात इतने लेट सोए थे 12-1 बजे, और सुबह 5 बजे उठ गए थे, नींद ही पूरी नहीं हो रही है। अभी भी ऐसा लगा सो जाऊँ, इतनी नींद आ गई। नहान और हमने यहाँ से आगे के लिए बस लेनी है, अभी बस का टाइम हुआ नहीं है, थोड़ी देर में बस आएगी, तो हम यहाँ पे मगर बैठ जाते हैं थोड़ी देर, जब बस आएगी तब चले जाएंगे। और यहाँ पे थोड़ी धूप भी नहीं है, थोड़ी छाँव सी है, अभी सुबह का ही टाइम है, इतनी धूप नहीं होती, दिन में तो बहुत गर्मी हो जाती है, इसीलिए हम सुबह सुबह ही वहाँ से आ गए थे, मगर टाइम से पहुँच जाएंगे। रूम भी देखने हैं, थोड़ा टाइम तो लगता ही है, और बच्चे भी नहाए भी नहीं सुबह तो। और देखो भाई यहाँ पे यह है नहान, एक रास्ता चंडीगढ़ के लिए जाता है और एक रास्ता ऊपर नहान शिमला के लिए जाता है। तो अभी हम यहाँ पे खड़े आधे रास्ते में बस आए। बच्चों को लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख, सुबह से कुछ नहीं खाया, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं मैं और मेरे बच्चे, इतने परेशान हो रखे हैं बहुत ज़्यादा। एक तरबूज लिया बच्चों के लिए और वो कटाया भाई पे, मगर भाई काट के दे देना, बच्चे इतने भूखे है, सुबह से रोटी यहाँ पे इतनी महंगी है कि क्या ही बताओ। तो अभी बच्चों को थोड़ा तरबूज पिला, अभी हम रास्ते ही में हैं, अभी तक हम पहुँचे नहीं हैं, और थोड़ा सा चाय पिलाने लग रही हूँ बच्चों को, भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा ब्रेड खाने लग रही, दोनों बच्चों थे। दोनों बोला मम्मा चाय पीनी है, मैं कहा पी ले बेटा, चाय पिलाती हूँ मैं देखो। और हमने ना वहाँ ऊपर जाना पैदल, बहुत थक गए हैं बहुत ज़्यादा, सर में भी इतना दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, एक इंसान की वजह से हमारे को इतनी तंग हो रहे हैं, हम इतने तंग हो रहे हैं कि क्या बताऊँ। उस इंसान ने हमारे को इतना तड़पा रखा है, पर भगवान आपको दे होगा उन दोनों माँ बेटे को। ब्लॉग देखा होगा आप लोगों ने, आज तो ब्लॉग डाल रखा, बबीता पहुँच रही है घर। मैंने अपनी दादी देखी कि इस तरह रोने लग रही है मेरी दादी, इतनी आवाज़ में ना अपनी दादी की बहुत ज़्यादा, पर क्या करें, मेरा वहाँ से आना बहुत ज़रूरी था, कि उन लोगों ने बहुत डरा रखी थी, कभी थप्पड़ मारने, कभी कुछ करना, कभी कुछ करना, नौकरानी की तरह नहीं सोचा थी मैं, सासू तो ही करेगी अपना वो बहुत परेशान करके रखी थी। ये मन है ऊपर जाना वहाँ पे, और मेरे सासू को तो आपको बेरा लगेगा, बबी तो आपको देगी बोल रहा नहीं हो, कभी तो आप लोगों ने देखी होगी। वहाँ पर हमने जाना है बस थोड़ी सी दूर, और पीछे है हमारे ये छोटा सा मतलब शहर भी है और गांव भी है, ये बहुत अच्छा है, और बीच में नदी है, नदी बहुत गहरी है, बहुत पानी आ रखा है नदी से, ये बर्फ से पिघल के आता पानी, और ये नदी पानी तो इसका बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब, मतलब गंदा पानी आया हुआ है, जैसे बारिश भी हुई होगी आके तभी पानी ख़राब आया हुआ, वैसे तो साफ़ पानी रहता है। और बच्चे अभी थोड़े से बाहर मतलब यहाँ पे ना, जब हम क्या बोलते हैं इतना बस से उतरे हैं तो बाहर आए बस से, बच्चे इतने खुश हो गए ना, क्योंकि बस में ना इतने रो रहे थे क्या बताऊँ। कनिष्क भी और दीबू भी, और दीबू की तबीयत ऐसी हो रही है थोड़ी, आज इसको उल्टियाँ लगी थी थोड़ी, बच्चों के साथ बहुत परेशानी आ रही है बहुत ज़्यादा। अभी दीबू थोड़ा सा ठीक है,
पानी पिलाया बच्चों को। सुबह से ना बस यही खा रहे, चाय पिला दी थोड़ी। खाना तो हमने अभी तक नहीं ठीक ढंग से खाया, ये कॉफी सुबह से अभी 4 बज गए हैं और मेरे बच्चे भी भूखे हैं ढंग से, इन्होंने खाना खाया ही नहीं। और हम ना सच्ची में बहुत परेशान हो गए, बहुत ज़्यादा। पर कोई बात नहीं, मेरे बच्चे इतने तड़पा रखे नहीं उन लोगों ने। मेरा बड़ा बड़ा घर छीन लिया मेरे से, तो बहुत पछताएंगे माँ बेटा, बहुत रोएंगे अपनी ज़िंदगी में, कीड़े पड़ेंगे। तो भाई कनिष्क का मुँह धो लेती हूँ, बच्चों की हालत बहुत ख़राब हो गई है। थोड़ा सा हाथ पैर धो लेती हूँ बच्चों के बहुत, और मेरी हालत तो खुद इतनी बेकार हो गई, क्या ही बताऊँ। बहुत ज़्यादा मतलब डस्ट बैठ रखा हूँ, मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई है, क्या ही बताऊँ। बच्चों के साथ तो कपड़ा तो ध्यान ही नहीं दिया, बस बच्चे बेटा थोड़ा पैर दो। दिन भर इतने परेशान हो गया बच्चे। यहाँ पे आपको कुछ नहीं इतनी आवाज़ सुनाई दे रही होगी, क्योंकि यहाँ पे नदी की आवाज़ इतना शोर है ना। ये नदी बर्फ़ से पिघल के आ रही है, बर्फ़ से इतना ठंडा पानी है। हमने रूम लिया है, वहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाती हूँ जो मैंने खुद भी अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखी है। लोगों की किस्मत इतनी अच्छी है, सारे शौक पूरे कर सकते हैं, मतलब इतना पैसा है। हमारी किस्मत इतनी बेकार है कि ज़िंदगी भर रोना ही रोना लिखा हुआ है। इतनी घटिया किस्मत है, क्या ही बताऊँ। मेरे पति की वजह से आज हम करके खा रहे हैं, क्या बताओ कितना स्ट्रगल किया, बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहले आंधी मैंने दीपू को नला दिया, और यहाँ पे ना बहुत ठंड है बहुत। तो मोटे कपड़े ना तो मैं ले आई थी, क्योंकि भाई पतले ही कपड़े ले आते हो। आपको बताइए हरियाणा में बहुत गर्मी है और यहाँ पे इतनी ठंड है। तो दीदी ने ना, जिनका हमने रूम लिया, उन्होंने अपने बच्चे के कपड़े दिए निकाल के कि ये वाले कपड़े पहना दो, इसको आ जाएंगे। तो अभी मैं इसको मोटे मोटे कपड़े पहनाने लग रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ठंड है बहुत, और नहीं तो फिर दीपू को ना बुखार हो जाएगा। इतना बेटा अभी परेशान हो रहा था सफ़र में बहुत, बच्चा बहुत ज़्यादा। और इसको ना मोटे मोटे कपड़े पहना दूँ मखा, अभी मोटे मोटे कपड़े पहन के सो जाएगा फिर ये। तो बेटा परेशान हो गया, दिन भर इतना परेशान हो रही हूँ। यहाँ तो मेरा पति नहीं भी कहीं से कहीं तक नहीं हमारे को ढूंढ पाएगा। उसने ना मेरा जीना आराम करा था ना, अब लेना मजे, बहुत दूर आ गया हमसे। माँ बेटे दुखी जान कर रखी थी हमारी बहुत ज़्यादा। मेरे बच्चे के पैर क्या दिखे के, और इतने चप्पल पैर के वो कौन, इतना सफ़र है, कितने वो करे हमने की कुछ नहीं। जहाँ पे हमने रूम ले रखा है ना, अभी हमारे पास सिलेंडर नहीं है, तो हमने सोचा भाई आग जला लेते हैं। लकड़ियाँ तो बतेरी है यहाँ पे, तो हमने ऊपर आके यहाँ पर हमने लकड़ी इकट्ठी की है और मैगी बना लेते हैं। भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी, बच्चे भी भूखे हैं, सुबह सुबह कुछ भी नहीं खाने के लिए, कुछ भी। और जब सिलेंडर ही नहीं है तो खाने के लिए हो गई क्या। तो मगर सामान लिया, इतना पैसे खर्च होने लग रहे, और यहाँ पे ना इतना महंगा सामान है, सब कुछ बहुत महंगा, बहुत ज़्यादा। ये तो मेरे देवर ने थोड़ा बहुत एडजस्ट करके बेचारे ने करनी लग रही, मेरी हेल्प इतनी भी ना तो कोई भी नहीं आज के डेट में करता। अपने ने ही नहीं मेरा साथ दिया, अपने ही नहीं काट दिए, दूसरे ने के मतलब जा रहा, पर फिर भी वो तो बेचारा कर ही रहा इतना। बैठ जा बेटा, बैठ जा कनिष्क। मैगी बना ली है, और मेरे बेटा बोला मम्मा इसमें तो प्याज सारे निकाल ले। इसने नहीं एक भी प्याज बढ़िया को नहीं लगता, कभी भी नहीं इसने आज तक प्याज खाया। तो मैंने सारे प्याज टमाटर निकाल दिया, नीचे नहीं गिरा हुआ कनिष्क बेटा। कोई यार कहीं खा ले बेटा। देखिए ममता ही को नहीं हुआ। मम्मा लोगों को ऐसे मंदिर के दर्शन कराती हूँ जो कि मेरे रूम के पास ही है, बहुत नज़दीक है। सावन के टाइम पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है और पानी भी आता है, पर मंदिर को ना एक खरोच तक नहीं आती है। बहुत ही शक्तिशाली मंदिर है, बहुत ही भव्य मंदिर है। एक मंदिर नीचे और एक मंदिर ऊपर पहाड़ पे है, जहाँ से बहुत ही बड़ा झरना रहा। अभी थोड़ा पानी कम है, पर जब बारिश होती है ना तो बहुत बढ़ जाता है पानी। पर शक्तिशाली मंदिर, यहाँ पे इतनी भी खरोच नहीं आती है। जिसको इस मंदिर के बारे में पता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर। एक बारी भी मेरी सासू का फ़ोन को नहीं आया अपने पोते से बात करने के लिए, ना मेरे पति का। दोनों ने नहीं, बिल्कुल ही टेंशन को नहीं है कि मेरे बच्चे कड़े जा रहे हैं। चलो मेरी कोई टेंशन नहीं है, मैंने कोई दिक्कत नहीं है, ना लो मेरी टेंशन। में टेंशन लेने वाले बहुत है। कमाल की बात नहीं है, इनकी याद भी नहीं आती उस औरत ने, किस तरह की औरत है। मेरे तो पर कितने दिन तो मन नहाए धोए हो गए ढंग से, इतने परेशान हो रहे हम बहुत ज़्यादा।
इस तरह की औरत है। मेरे तो जब ना साली के फ़ोन में फ़ोन आया था, उसने न्यू कहा कि बधाई हो दीवार गिर गई। कितनी बेशर्मी की बात है ना, यह बात मेरे भी बार बार गूंजा मेरे कानों में, इतना और है मतलब हानि कहा हानि कि 4-5 बारी कही यह बात उसने, 4-5 बारी इसके। हाँ जानबूझ के कही कि भाई आप भी सुनेगी। और साली क्या बोलते हैं, स्पीकर में था फ़ोन, साली ने उठाया था फ़ोन, साली और वो तो पता है उसने साल स्वाद लेंदी फिर है। और इस तरह का ही उसका बेटा और वो बबीता। वीडियो देखी थी कल मैंने कि दादी रोने लग रही थी बेचारी। दादी क्या करे, दादी तो बहुत परेशान, दादी तो बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा। खुद भी नहीं सोचो बीच पर दादी मेरी बुआ के चली गया। मैंने कहा था दादी से, मैं आज तो चली जा बुआ का। मेरी बुआ जो बड़ी वाली बुआ जिनके बेटे की शादी थी, मेरी बुआ बीमार है। दादी बोली मैं उड़े चली जाऊँगी, जो मेरी बुआ का बेटा नहीं जो नहीं वो लेके जाओगे उड़े मेरी बुआ के। मैं कहा ठीक है दादी, नहीं तो तेरे के लिए लड़ाई करेंगे ना, तो उन्हें खाना देवेंगे। उनको तो मैंने पता ही है मेरे के लोग किस तरह करने लग रही हैं उड़े। इतने बेकार है, नहीं इतने बेकार की क्या। हाँ उड़े तो मोटी हो जाए बल्कि मेरी बुआ कहता वो। और मेरी बहन एक आदि नहीं कहते भी अपने माँ बाप के घर चले जाओ, क्यों धक्के खा रहे हो। मेरी बहन माँ बाप के घर जाना भी कोई आसान बात थोड़ी है भाई, खुशी की बात होती फिर तो चले भी जाओ। मैं अपने माँ बाप के ऊपर बिल्कुल बोझ नहीं बनना चाहती। शादी मैंने अपनी मर्जी से की है, तो मैं नहीं सोचूं मैं अपने माँ बाप के ऊपर बिल्कुल भी बोझ नहीं बनना चाहती। मेरे माँ बाप पहले ही बतेरे दुखी है। मेरी बहन का ऑपरेशन हो रहा और भी बहुत दुखी है वो है सबकी ज़िंदगी में। मैं अपने रूम ले रखा है, मैं अपने बलबूते में अपने बच्चों को पालूंगी। अपनी मर्जी से शादी करी थी मैंने, और वही तो मैं अपने माँ बाप को बिल्कुल भी वो नहीं करना चाहती हूँ कि भाई मेरे माँ बाप मेरी वजह से दुखी हुआ है। और यहाँ पे ना मौसम इतनी ठंड है ना, यहाँ पे मौसम ख़राब हो गया, बारिश होने लग रही है। और दीबू भी अपने चाचू के पास है, दीबू भी खुश हो जाए चाचू के पास। तो पर इसकी तबीयत थोड़ी आज ठीक सी नहीं है, ठंड है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। और मोटे कपड़े बिल्कुल भी नहीं है हमारे पास, पतले ही कपड़े हैं, पतले ही। और बारिश होने लगी और हवा चलेगी तेज़ और फिर हो जाती है। दीबू के तो सर में ही बुखार सा ही हो जाए, इसका तो सर में बढ़ जाए बुखार। तो भाई इस ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे एंड।